जीएसटी पिछले जो वीडियो में हम लोगों ने जीएसटी के दो इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ा था और इस पे बेस्ड जो है कुछ प्रॉब्लम को भी किया था, जो एग्जाम्पल के प्रॉब्लम थे। वो जो दो टॉपिक था आपका जीएसटी वैल्यू एडिशन एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये दो टॉपिक पे जो है बेस्ड जो है एक्सरसाइज फर्स्ट बी का जो कुछ सवाल है उस सवालों को भी जो है हम आज करते हैं, जिससे क्या ये दोनों जो टॉपिक है जीएसटी वैल्यू एडिशन एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये दोनों टॉपिक जो है हमारा पूरी तरह से क्लियर कट हो जाएगा, जिससे कि आपको किसी तरह का भी जीएसटी के चैप्टर से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और साथ ही जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए जो एक दो क्वेश्चन है उसको भी जो है हम आज इसी जो है वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज फर्स्ट बी का है। ये एक्सरसाइज फर्स्ट बी जो है आर के बंसल का बुक जो सेलिना कंसाइज मैथमेटिक्स है उससे लिया गया है। तो उसी से जो है हम सारा प्रॉब्लम कर रहे हैं और उसी से जो है हम फर्दर भी जो है आगे का जो प्रॉब्लम है उसको भी करेंगे। ठीक है, जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपका एक्सरसाइज फर्स्ट बी का, वो एमसीक्यू क्वेश्चन है। अंडर द जीएसटी वैल्यू एडिशन रेफर टू, ये स्टेटमेंट है और इस पे जो है बेस्ड जो है 4 एमसीक्यू है, 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो इस पे से कोई एक जो है करेक्ट होगा उसको हमें चूज करना है। अंडर द जीएसटी वैल्यू एडिशन रेफर टू, जीएसटी वैल्यू एडिशन किसको रेफर करेगा? कॉस्ट प्लस टैक्स प्लस प्रॉफिट, इसको तो नहीं करने वाला है, ये कैंसिल हो गया। कॉस्ट प्लस टैक्स नहीं करेगा। एक्सपेंसेस प्लस प्रॉफिट कर सकता है, जो एक्सपेंस होता है प्रॉफिट पे प्लस प्रॉफिट, ये दो को जो है जीएसटी वैल्यू एडिशन वो रेफर करता है। ये फोर्थ ऑप्शन भी जो है आपका नहीं होगा। अब जो सेकंड जो एमसीक्यू है आपका वो बी है। इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल बी अलाउ अगेंस्ट, इनपुट टैक्स क्रेडिट कब अलाउ होता है? जब सूट फाइल करते हैं किस पे, या रिटर्न फाइल करते हैं किसके? इनपुट टैक्स का आउटपुट टैक्स के अगेंस्ट में। इस कारण से जो हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है रिटर्न वो क्रेडिट होता है। तो वो किसके ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा, आउटपुट टैक्स। ठीक है, ये सारा जो है हम लोगों ने पिछले जो है लेक्चर में डिस्कस किया था, जब हम लोगों ने जीएसटी वैल्यू एडिशन एंड इनपुट टैक्स के बारे में जो है पढ़ा था और समझा था। नेक्स्ट जो आपका एमसीक्यू है वो नेक्स्ट एमसीक्यू है आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट मीन्स। इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्या मतलब होता है? सेल ऑन टैक्स, सेल ऑन परचेज, सेल ऑन परचेज, टैक्स ऑन परचेज माइनस टैक्स ऑन सेल, टैक्स ऑन वैल्यू एडिशन। फोर्थ ऑप्शन जो है आपका सही होगा, टैक्स ऑन वैल्यू एडिशन। ठीक है, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था इनपुट टैक्स क्या होता है। इनपुट टैक्स क्या होगा? और जो आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स होगा, और आउटपुट टैक्स इनपुट टैक्स क्या होगा? वो वैल्यू एडिशन होगा किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का, उसी पे जो टैक्स लगेगा वही क्या आपका होगा, वो इनपुट टैक्स क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो अब ऑप्शन नंबर डी पे जो है आपका क्वेश्चन नंबर डी पे जाते हैं। फॉर ए डीलर, फॉर ए रजिस्टर्ड डीलर इफ इनपुट टैक्स इज RS X रुपीज एंड आउटपुट टैक्स इज Y रुपीज, देन इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर ए डीलर इज। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। तो आउटपुट टैक्स क्या है हमारा? Y है, और इनपुट टैक्स क्या है? X है। तो क्या होगा? इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या हो जाएगा? Y माइनस X, जो कि ऑप्शन फर्स्ट क्वेश्चन का जो है लास्ट जो है क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन ए को। जॉन सेल्स गुड वर्थ ऑफ 2000 टू मनीष बिलोंगिंग टू द सेम स्टेट, सेम स्टेट पे बिलोंग कर रहा है, तो गुड्स का क्या हो रहा है? इंट्रा स्टेट मूवमेंट हो रहा है, तो यहाँ SGST और CGST दोनों एप्लीकेबल होगा। जॉन गिव ए डिस्काउंट ऑफ 20% एंड चार्ज GST ऑफ 5%, देन जॉन गेट्स, जॉन्स को कितना मिलेगा? अगर वो 20% डिस्काउंट दे रहा है किस पे? 2000 पे, और वो 5% टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को भी दे रहा है, तो उसका जो है आपको बिल अमाउंट जो है मनीष का वो बताना है कि जॉन को कितना वो मनीष पे करेगा। तो सबसे पहले जो है इसका सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करते हैं। सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 20% डिस्काउंट देने के बाद हमारा कितना आ जाएगा? 80%। तो 80% क्या हो जाएगा? 2000 का क्या हो जाएगा? 80%। अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? 1600। 1600 क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस, और इस पे क्या है? वो जीएसटी टैक्स पे करता है कितना? 5%। तो जीएसटी क्या हो जाएगा? 16,000 का 5%। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 80 रुपीज। कैलकुलेट कैसे करेंगे? 1600 इंटू परसेंटेज को क्या करेंगे? ब्रेक करके नीचे क्या करेंगे? 100 से डिवाइड करेंगे, तो 100 का कट जाएगा, 100 का 00, 1600 का 00 को कैंसिल करेगा, तो हमारे पास बचेगा 16 इंटू 5। 16 इंटू 5 क्या हो जाएगा? 80। ये 80 रुपये क्या होगा? जीएसटी। तो मनीष कितना बिल पे करेगा जॉन को? तो मनीष पे करेगा बिल क्या हो जाएगा आपका? 1600
सेलिंग प्राइस प्लस टैक्स 80, तो क्या हो जाएगा 1680 रुपीज क्या हो जाएगा, वो बिल अमाउंट हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, ये ऑप्शन थर्ड जो है आपका सही होगा। अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज फर्स्ट वे का जो है सेकंड नंबर जो है फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का है, तो आज आइए उसको करते हैं। When the good and service are sold for the 15,000 and intra-state transaction from station A to station B and the rate of GST is 12%। यहाँ जो है मेंशन कर दिया गया है कि इंट्रा-स्टेट ट्रांजेक्शन हो रहा है। इसका मीन्स क्या होगा, यहाँ जो GST एप्लीकेबल होगा वो SGST होगा और CGST होगा, और ये क्या होगा, टोटल GST का हाफ जो होगा हाफ % होगा। तो एज पर द GST सिस्टम के हिसाब से सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा एट स्टेशन ए पे, स्टेशन ए का जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा आपका 15,000 ही हो जाएगा, 15,000 ही क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस। CGST क्या हो गया, इंट्रा स्टेट मूवमेंट हो रहा है तो CGST क्या हो जाएगा 12% है टोटल GST, तो उसका हाफ क्या हो जाएगा 6% ऑफ व्हाट, जो कोस्ट है सेलिंग प्राइस 15,000 का, तो 15,000 का क्या हो जाएगा 6%। जब इसको कैलकुलेट करते हैं हम अपने पास आएगा 900। कैसे, वो इस तरह से ये समझ लेते हैं। यहाँ पे 6% को क्या लिखेंगे 6/100 इंटू 15,000 15 पे 30, तो इसका 00 100 का और इसका 00 कैंसिल आउट हो गया, तो बचा 150 इंटू 6 क्या हो जाएगा 900। सिमिलरली जो है SGST भी अपना क्या आ जाएगा 900, तो टोटल GST क्या पे करेगा, टोटल GST वो पे करेगा 1800। ठीक है, वो आगे देख। तो कोस्ट प्राइस एट स्टेशन बी क्या हो जाएगा, जो स्टेशन बी जो बिल पे करेगा स्टेशन ए को वही तो इसका कोस्ट प्राइस आएगा। और कोस्ट प्राइस हमेशा क्या होता है, बिल जो बिलिंग होता है वो बिलिंग क्या हो जाएगा उसका, वो 15,000 प्लस GST कितना हो जाएगा 15,000 प्लस 1800 क्या हो जाएगा 16,800। ये क्या हो जाएगा कोस्ट प्राइस क्या हो जाएगा स्टेशन बी के लिए। अब उनके पास प्रॉफिट हो रहा है 5,000 रुपीज का, 5,000 रुपीज का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा स्टेशन बी का। तो इनके पास क्या है, स्टेशन ए से जो है उन्होंने खरीदा था कितना में 15,000 का प्लस टैक्स उन्होंने दिया था, लेकिन इसी रेट पे क्या कर रहा है वो 5,000 का क्या कर रहा है प्रॉफिट वो ले रहा है। तो क्या हो जाएगा 15,000 प्लस 5,000, इसको क्या करते हैं ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद अपने पास आ जाता है 20,000 क्या हो जाएगा इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा किसके लिए स्टेशन बी के लिए। नाउ द सेम गुड एंड सर्विस आर मूव अंडर द इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे जो GST एप्लीकेबल होगा वो IGST एप्लीकेबल होगा, कहाँ से स्टेशन ए से लेके स्टेशन बी के लिए। ठीक है, तो रेट ऑफ टैक्स क्या है 12%, यहाँ पे रेट ऑफ टैक्स क्या है 12%, तो IGST भी क्या होगा 12% ही होगा। तो GST क्या हो जाएगा अपना कोस्ट प्राइस क्या है, कोस्ट प्राइस क्या हो जाएगा इसके लिए स्टेशन सी का कोस्ट प्राइस हो जाएगा, उसी पे जो है वो GST देगा। GST कितना देगा वो 12%, तो 20,000 का 12% कैलकुलेट करते हैं, तो 20,000 का 12% कैलकुलेट करने पे अपने पास क्या आ जाएगा 2400 क्या हो जाएगा वो GST अमाउंट होगा, और वो किस फॉर्म में होगा वो IGST फॉर्म में होगा। और IGST के फॉर्म में क्यों होगा, क्योंकि ये इंटर स्टेट मूवमेंट कर रहा है कहां से स्टेशन बी से स्टेशन सी की ओर। GST पता चल गया। अब CP एट स्टेशन सी, कोस्ट प्राइस स्टेशन सी का क्या होगा, ये बिल अमाउंट है, तो बिल अमाउंट क्या होगा सेलिंग प्राइस प्लस GST। तो सेलिंग प्राइस अपने पास क्या है 20,000 प्लस GST क्या है अपना 2400। जब इसको सम करते हैं तो अपने पास आ जाता है 22,400। ये क्या हो जाएगा कोस्ट प्राइस हो जाएगा। ठीक है, अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। तो थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या है, गुड एंड सर्विस, गुड या सर्विस आर सोल्ड फ्रॉम, कहां से आगरा से, आगरा से क्या कर रहा है वो से कानपुर, आगरा से कानपुर की ओर बेच रहा है कितना में 20,000 एंड देन फ्रॉम कानपुर टू जयपुर राजस्थान इफ द रेट ऑफ GST इज 18% एंड द प्रॉफिट मेड एट द कानपुर इज 5,000 क्या कर रहा है प्रॉफिट वो बना रहा है। तो हमें क्या निकलना है नेट GST पेबल बाय द डीलर एट कानपुर एंड द कॉस्ट ऑफ गुड एंड सर्विस एट द जयपुर। यहाँ पे जो है सेल या परचेज कितने मीडियम में हो रहा है, सबसे पहले आगरा से कानपुर हो रहा है, फिर कानपुर से क्या हो रहा है जयपुर में हो रहा है। तो इन दोनों के बारे में बात करेंगे और इनके जो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस है उसके बारे में भी। हमारे पास गिवन डाटा क्या है, गिवन डाटा में हमारे पास क्या है प्राइस है, प्राइस क्या है, प्राइस है हमारे पास 20,000 का,
और जीएसटी रेट क्या है, जीएसटी रेट क्या है, जीएसटी रेट अपने पास है 18%। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट कितना वो उस पे बना रहा है, प्रॉफिट है 5000। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं आगरा से लेकर कहाँ के लिए, कानपुर। आगरा भी कहाँ, यूपी में है, और कानपुर भी यूपी में है। तो यहाँ गुड और सर्विस का क्या हो रहा है, इंट्रा स्टेट मूवमेंट हो रहा है। तो इंट्रा स्टेट मूवमेंट होगा तो यहाँ एसजीएसटी और सीजीएसटी दोनों एप्लीकेबल होगा। तो जब इसके लिए बात करते हैं तो आगरा से जो कानपुर वो गुड एंड सर्विस को सेल किया, तो वहां पे उसका सेलिंग प्राइस क्या था, आगरे वाले का सेलिंग प्राइस था 20,000। ठीक है, और उसके बाद फिर बात करते हैं कहाँ के लिए, कानपुर वाले के लिए। कानपुर वाले के लिए क्या हो जाएगा, एसजीएसटी क्या हो जाएगा, एसजीएसटी वो हाफ होगा, टोटल जीएसटी का क्या होता है, हाफ होता है एसजीएसटी हो जाएगा 9% ऑफ व्हाट, सेलिंग प्राइस का 9%। तो सेलिंग प्राइस का क्या हो जाएगा 9%। तो ये अपने पास आ गया 1800 क्या हो जाएगा एसजीएसटी। फिर सीजीएसटी भी अपना क्या हो जाएगा, सीजीएसटी भी क्या हो जाएगा 1800। ठीक है, क्यों बराबर होगा, क्योंकि एसजीएसटी क्या होता है, टोटल जीएसटी का हाफ होता है, और एसजीएसटी और सीजीएसटी क्या होता है, इक्वल होगा। ये दोनों जो है ऐड होकर के जो है टोटल जीएसटी 18% होगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। तो फिर इनका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या हो जाएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट हो जाएगा इनका। क्यों इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा, क्योंकि इन्होंने जो ये इनपुट टैक्स यहाँ पे जो इन्होंने टैक्स इनको पे किया 20,000 में 1800 क्या कर रहा है, इनको ये बिल अमाउंट पे कर रहा है। तो यहाँ पे इनपुट टैक्स क्या हो जाएगा, इनपुट टैक्स क्या हो जाएगा 1800 प्लस 1800 वो क्या हो जाएगा 3600। तो 3600 क्या है, इनपुट टैक्स क्रेडिट है, क्योंकि ये जो इनपुट टैक्स है वो आउटपुट टैक्स के अगेंस्ट क्या करेगा, रिटर्न फाइल करेगा, जिसके कारण से क्या होगा, ये 3600 क्या है हो जाएगा, उसके लिए इनपुट टैक्स हो जाएगा। तो आईटीसी क्या हो जाएगा 3600, इनपुट टैक्स क्रेडिट 3600 हो गया, और आईटीसी भी हमारा क्या हो गया 3600 हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद जो है हम लोग सेलिंग प्राइस निकालेंगे किसका, कानपुर वाले का। सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, वो तो गुड एंड सर्विस इससे 20,000 में खरीदा, कहां से, आगरा से। फिर वो 5,000 रुपीज का क्या कर रहा है, प्रॉफिट ले रहा है, 5,000 रुपीज का क्या रहा है, प्रॉफिट लेगा। तो टोटल क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस 20,000 प्लस 5,000, ये हो जाएगा आपका 25,000। 25,000 क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अब बात करते हैं राजस्थान वाले का। राजस्थान वाले का क्या रोल है, राजस्थान वाले को जो जीएसटी उनको पे करना होगा वो किस पे, सेलिंग प्राइस पे करना पड़ेगा, और वो आईजीएसटी लगेगा, क्योंकि राजस्थान से जो है जब कानपुर से राजस्थान की ओर गुड एंड सर्विस का ट्रांसफर हुआ, तो यहाँ पे जो हम लोग का जो जीएसटी लगेगा वो आईजीएसटी लगेगा। तो आईजीएसटी क्या लग जाएगा अपना, राजस्थान वाले का आईजीएसटी अपना लगेगा। टोटल जो सेलिंग प्राइस है 25,000 का क्या लगेगा 18%। जब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो अपने पास क्या आ जाता है 4500 क्या हो गया अपने पास, आउटपुट टैक्स हो जाता है। ये आउटपुट टैक्स होगा जो किसके बिल अमाउंट में आएगा, राजस्थान वाले का बिल अमाउंट पे आएगा। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है नेट जीएसटी पेबल एट द बाय द डीलर एट द कानपुर। तो कानपुर को कितना जीएसटी उनको पे करना पड़ेगा, तो वो जो पे जीएसटी करेगा, वो पे जीएसटी जो वो पे करेगा वो क्या हो जाएगा, आउटपुट टैक्स क्या हो जाएगा 4500 माइनस इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स क्या करेगा, उसका इनपुट टैक्स क्या है 3600। जब इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं तो अपने पास क्या आ जाता है 900 क्या हो गया, पेबल पे करना पड़ेगा, ये जीएसटी हो जाएगा उनके लिए। और कॉस्ट क्या हो जाएगा गुड और सर्विस का, जयपुर पे कॉस्ट पर क्या हो जाएगा उसका 4500 क्या है, आउटपुट टैक्स है जो कि उसके बिल के साथ होगा। और बिल किसके साथ, ये जो टैक्स है वो किसके साथ ऐड होगा, सेलिंग प्राइस के साथ होगा। तो वो क्या हो जाएगा, कॉस्ट क्या हो जाएगा, कॉस्ट इनका हो जाएगा 25,000 प्लस 4500। जब इसको ऐड करेंगे तो अपने पास आएगा 29,500। ये क्या हो जाएगा, उसका कॉस्ट आ जाएगा। तो पहला का आंसर हो गया आपका 900 और दूसरा का आंसर हो गया 29,500। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गुड या सर्विस आर सोल्ड फ्रॉम कोटा राजस्थान टू मुंबई फॉर RS 20,000 एंड देन फ्रॉम मुंबई टू पुणे। ये सिमिलरली जो क्वेश्चन क्या है वो पिछले क्वेश्चन की ओर है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसको। इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 12% एंड द प्रॉफिट मेड एट द मुंबई इज 5,000, फाइंड द नेट जीएसटी पेड एट द पुणे इफ द डीलर एट पुणे इज द एंड यूजर। एंड यूजर का क्या मतलब हो गया,
दैट इज द कस्टमर। अब इसके बाद जो है ये गुड एंड सर्विस का क्या करेगा, वो मूवमेंट नहीं होगा या किसी तरह का सेल या परचेज नहीं होगा। एक तरह से इसको कंसिडर कर लो, ये क्या है, ये कंज्यूमर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है आपका सिमिलर को है किसके तरह से, पिछले क्वेश्चन जो हम लोगों ने किया था क्वेश्चन 3 पे ही, क्योंकि वहां पे क्या था, वो क्या कर रहे थे, वो भी वहां पे ये क्वेश्चन जो है सिमिलर क्वेश्चन है आपका पिछले क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 3 था उन पे ही, क्योंकि वहां पे भी है 2 मीडियम में जो है गुड्स एंड सर्विस का क्या हो रहा था, सेल एंड परचेज हो रहा है। यहाँ भी 2 मीडियम हो रहा है। पहला मीडियम क्या है, कोटा राजस्थान से मुंबई, इसका यहाँ पे किस तरह का मूवमेंट होगा, इंटर स्टेट मूवमेंट होगा, क्योंकि राजस्थान से मुंबई की ओर जा रहा है तो इंट्रा स्टेट मूवमेंट होगा। और यहाँ पे टोटल जो जीएसटी लगेगा वो टोटल जीएसटी क्या हो जाएगा, वो टोटल जीएसटी के इक्वल होगा। फिर उसके बाद वो क्या गुड्स का क्या मूवमेंट हो रहा है, मुंबई से पुणे की ओर मूवमेंट हो रहा है। तो मुंबई से पुणे में भी क्या है, मुंबई और पुणे दोनों महाराष्ट्र में है, तो यहाँ पे किस तरह का जीएसटी एप्लीकेबल होगा, वो एसजीएसटी और सीजीएसटी होगा। यहाँ पे जो हम लोगों ने जो मुंबई वाले ने जो ये माल जो परचेज किया कहाँ से, कोटा से, गुड एंड सर्विस जो परचेज किया कोटा से, जो यहाँ पे वो टैक्स पड़ेगा वो इनपुट टैक्स होगा। और जो मुंबई वालों ने जो ये गुड एंड सर्विस को सेल किया पुणे वाले को, तो यहाँ जो टैक्स जो है पुणे वालों से जो वसूल करेगा वो हो जाएगा आउटपुट टैक्स। और आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स ही वो टैक्स जो होता है वो पे करना होता है गवर्नमेंट को। तो हमें बताना क्या है, नेट जीएसटी पेड एट द पुणे। तो जीएसटी जो है पेड कितना करना पड़ेगा, पुणे। फाइंड द नेट जीएसटी पेड एट द पुणे। पुणे को कितना जीएसटी पेड करना पड़ेगा, दैट इज द आउटपुट टैक्स। तो आउटपुट क्या टैक्स क्या हो जाएगा, 12% क्या हो जाएगा, 20,000 और प्लस 5,000, 25,000 का क्या हो जाएगा 12%, वो जीएसटी क्या करेगा, वो पे करेगा पुणे वाले, ठीक है। क्योंकि पुणे वाला जो है एक एंड यूजर है। इवेंचुअली जो टैक्स जो होता है वो कंज्यूमर को ही जो पे करना पड़ता है या एंड यूजर को ही पे करना पड़ता है आपका। ये भी एक्सरसाइज फर्स्ट बी का है जो आर के बंसल के बुक से लिया गया है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। A is a dealer in Banaras. He supplied goods or services worth of 8,000 to a dealer B in Agra. Dealer B in turn supplied the same good or service to the dealer C in Patna at a profit of 1,200. Find the input and output tax for the dealer C under the GST system. If the rate of GST is 18% and C does not sell his good या सर्विस फर्दर, यानी C क्या है, एक एंड यूजर है। एंड यूजर के लिए क्या होता है, मैं पिछले बार बताया था कि जीएसटी इवेंचुअली पे किनको करना पड़ता है, वो एंड यूजर को ही पे करना पड़ता है। तो चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, ये क्वेश्चन भी आपका सिमिलर ही है पिछले क्वेश्चन की तरफ से, लेकिन चलिए इसको हम लोग सॉल्व करके इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स को कैलकुलेट करते हैं। अपने पास क्या है, प्राइस क्या है, गुड एंड सर्विस का प्राइस है 8,000। सबसे पहले जो है गिवन डाटा को नोट डाउन करते हैं। और रेट ऑफ जीएसटी क्या है, रेट ऑफ जीएसटी 18% है। रेट ऑफ जीएसटी क्या है, यूनिफॉर्म है थ्रू आउट ऑफ प्रोसेस, तो 18% है। और उसके बाद फिर क्या है, प्रॉफिट क्या है उनके द्वारा बनाया गया है 1200 का, तो प्रॉफिट है उनके द्वारा 1200 का, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, जब गुड या सर्विस का मूवमेंट हुआ कहाँ से, बनारस से कहाँ, आगरा। बनारस और आगरा दोनों जो है यूपी में आता है, तो यूपी और बनारस में जो गुड का ट्रांसफर हुआ वो इंट्रा स्टेट ट्रांसफर हुआ। तो यहाँ पे जो हमारा जीएसटी लगेगा एसजीएसटी और सीजीएसटी के फॉर्म में लगेगा। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले बनारस से क्या करते हैं, बनारस से क्या करते हैं, आगरा वालों का, आगरा का क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस इनका हो जाएगा सेलिंग प्राइस हो जाएगा इनका 8,000 क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। फिर अब कैलकुलेट करते हैं इनका क्या, एसजीएसटी और सीजीएसटी, वो किसके लिए हो जाएगा, वो डीलर बी के लिए हो जाएगा। ये तो डीलर ए का क्या था, डीलर ए का क्या था, ये सेलिंग प्राइस था। अब डीलर बी के लिए कैलकुलेट करते हैं, तो डीलर बी का एसजीएसटी क्या हो जाएगा, एसजीएसटी क्या होता है, हमेशा टोटल जीएसटी का हाफ होता है। तो हाफ क्या कितना हो जाएगा, 18% का हाफ 9% हो जाएगा। और 9% किसका हो जाएगा, व्हाट, तो सेलिंग प्राइस का 9% होगा। तो 9% ऑफ 8,000, ये कितना हो जाएगा आपका, जब इसको कैलकुलेट करेंगे 720 रुपीज। फिर सीजीएसटी भी क्या हो जाएगा आपका, सीजीएसटी ये तो एसजीएसटी था, एसजीएसटी, और सीजीएसटी भी क्या हो जाएगा आपका, सेम हो जाएगा, सीजीएसटी भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा 720 रुपीज। तो टोटल जीएसटी क्या हो जाएगा,
टोटल जीएसटी जो इनको पे करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा 1440 रुपीज़। 1440 रुपीज़ क्या होगा, नेट जीएसटी इनको पे करना। और ये क्या हो जाएगा, ये इनपुट टैक्स है। ये क्या है, इनपुट टैक्स होगा। किसके लिए, ये डीलर बी के लिए इनपुट टैक्स है। ये डीलर बी के लिए इनपुट टैक्स है। क्यों, क्योंकि ये जो है जब इससे डीलर ए से जो ये गुड एंड सर्विस को परचेज किया तो उस समय में वो सेलिंग प्राइस के साथ क्या है, इनपुट टैक्स पे, ये जो टैक्स को भी वो पे करेगा। तो जो वो टैक्स पे कर रहा है वो टैक्स ही क्या होता है, इनपुट टैक्स होगा। ये डीलर बी के लिए है। और डीलर बी के लिए आउटपुट टैक्स क्या हो जाएगा, आउटपुट टैक्स जो हो जाएगा उसका जो उसका सेलिंग प्राइस है। इसका सेलिंग प्राइस क्या है, इसका सेलिंग प्राइस क्या है, इसका सेलिंग प्राइस आपका 1200 प्रॉफिट के साथ जाता है। 1200 प्रॉफिट किसके साथ, ये 8000 का जो 12 का पे जो है, जो इसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा ये कॉस्ट प्लस क्या है, प्रॉफिट। ये तो ये कॉस्ट क्या है, 8000 प्लस 1200 क्या है, उसका प्रॉफिट है। जब दोनों को सम करते हैं तो अपने पास आ जाता है 9200। 9200 क्या आ जाएगा, इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। उसके बाद क्या कर रहा है, आगरा का जो डीलर है इसी जो सामान को, गुड एंड सर्विस को क्या कर रहा है, पटना के एक डीलर सी को जो है वो सेल कर रहा है। जब अब वो पटना के डीलर को सेल कर रहा है तो गुड एंड सर्विस का क्या है, यूपी से बिहार आया तो यहाँ पे जो है गुड एंड सर्विस का क्या हुआ, इंटर स्टेट मूवमेंट हुआ। तो इंटर स्टेट मूवमेंट पे जो हमारा जीएसटी लगेगा वो IGST लगेगा। तो IGST कैलकुलेट करते हैं जो कि टोटल क्या हो जाएगा, 18% होगा। जब इसका 18% क्या हो जाएगा, जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो वो हो जाएगा अपने पास 1656 रुपीज़। 1656 रुपीज़ क्या हो जाएगा, ये IGST होगा। जो किस फॉर्म में होगा, वो आउटपुट टैक्स का होगा। वो किससे वसूल करेगा, वो वसूल करेगा वो आउटपुट टैक्स हो जाएगा। किसके लिए, डीलर बी के लिए। क्योंकि ये क्या कर रहा है, वो गुड एंड सर्विस को बेच रहा है किसको, डीलर सी को। डीलर सी को वो क्या कर रहा है, वो बेच रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, उसके लिए आउटपुट टैक्स है। तो हमें बताना क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें बताना क्या है, इनपुट टैक्स एंड आउटपुट टैक्स किस लिए बनाना है, डीलर सी के लिए। तो डीलर सी जो डीलर बी का आउटपुट टैक्स होगा वो डीलर सी का क्या हो जाएगा, इनपुट टैक्स। क्योंकि डीलर सी क्या कर रहा है, उस गुड एंड सर्विस को किससे परचेज कर रहा है, डीलर बी से। तो डीलर बी का क्या हो जाएगा, डीलर बी का जो इनपुट टैक्स है क्या हो जाएगा, इनपुट टैक्स उसका हो जाएगा 1656 रुपीज क्या हो जाएगा उसके लिए, और इनपुट टैक्स। और आउटपुट टैक्स क्या कर रहा है, अब क्वेश्चन में ही ऐसा कहा गया है, क्या डीलर सी डज नॉट सेल हिज गुड एंड सर्विस पर द, वो आगे किसी को सामान बेच नहीं करेगा। जब वो सामान बेचेगा ही नहीं तो उनको जो है आउटपुट टैक्स आएगा क्या, वो टैक्स किससे वसूल करेगा, तो वो टैक्स वो किसी से नहीं आएगा। तो वो टैक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इनपुट टैक्स 1656 रुपीज है और आउटपुट टैक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो। जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। ये भी एक्सरसाइज फर्स्ट बी का ही है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, A is a dealer in Meerut, UP. He supply good या service worth of 15,000 to a dealer B in Ratlam. Dealer A in turn supply the same good या service to the dealer C in Jabalpur at a profit of 3,000 if the rate of GST under the GST system is 18%. 18% क्या है, उसका रेट ऑफ GST है। The cost of good या service to the dealer C in Jabalpur and net tax payable by the dealer B. नेट टैक्स वो कितना पे करेगा, वो नेट टैक्स जो पे करेगा वो आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। और आउटपुट टैक्स क्या हो जाएगा, आउटपुट टैक्स जो डीलर सी को वो बेचेगा सामान को किस प्रॉफिट के साथ, 3000 के प्रॉफिट के साथ। और ये 3000 किस में होगा, ये 1500 में। ये सिमिलरली जो है पिछले जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया था उसी पे बेस्ड है, लेकिन उनके द्वारा जो पूछा गया है वो कॉस्ट क्या हो जाएगा, डीलर सी का कॉस्ट क्या हो जाएगा, जो सेलिंग प्राइस होगा। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा डीलर सी के लिए, तो डीलर बी का सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, डीलर बी का जो सेलिंग प्राइस होगा वो जो ये प्राइस है, ये प्राइस जो है 1500 है और प्लस जो है ये प्रॉफिट है 3000 का। तो 15,000 और प्लस 3000 इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो उनका क्या हो जाएगा, डीलर बी का सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस का क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस का जो जीएसटी पे करेगा 18% ही पे करेगा। क्यों, क्योंकि वो जबलपुर, रतलाम भी जबलपुर में है और रतलाम भी एमपी में है और जबलपुर भी क्या है, एमपी में है। तो यहाँ पे इंट्रा स्टेट मूवमेंट हो रहा है गुड एंड सर्विस का, तो SGST और CGST दोनों इक्वल होगा और दोनों इक्वल क्या होगा, GST टैक्स होगा।
तो जीएसटी जो टैक्स होगा वो टैक्स और जो सेलिंग प्राइस जो है 18,000, जो 15,000 प्लस 3,000 ये दोनों ऐड हो गए थे 18,000 हुआ, और प्लस जो 18,000 का क्या हो जाएगा, 18,000 का 9% और प्लस 18,000 का क्या हो जाएगा 9%। ये क्या हो जाएगा, एसजीएसटी हो जाएगा, ये सीजीएसटी होगा। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, डीलर सी का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ठीक है, तो ये और डीलर सी का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो डीलर बी के लिए क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। चलिए ठीक है, अब मूव करते हैं अपने जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अब इस क्वेश्चन पे एक बार नजर डाल लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए डीलर एक्स इन हापुड़ यूपी सप्लाई गुड या सर्विस वर्थ ऑफ 50,000 टू द सेम अदर डीलर वाई इन द सेम सिटी। सेम सिटी है तो क्या होगा, इंटर स्टेट मूवमेंट होगा, तो इंटर स्टेट मूवमेंट पे एसजीएसटी और सीजीएसटी दोनों एप्लीकेबल, और ये किसके इक्वल होता है, टोटल जीएसटी के हाफ्स के इक्वल होता है। नाउ द डीलर वाई सप्लाई द सेम गुड या सर्विस टू डीलर सी इन कलकत्ता। अब ये क्या कर रहा है, ये सेम सिटी यानी हापुड़ से ही है, तो हापुड़ से कलकत्ता की ओर जो है वो ट्रांसफर कर रहा है गुड एंड सर्विस को, तो यहाँ पे किस तरह का जीएसटी लगेगा, वो आईजीएसटी लगेगा। किस प्रॉफिट पे, 20,000 के प्रॉफिट पे। तो हमें निकालना क्या है, फाइंड द आउटपुट एंड इनपुट टैक्स फॉर डीलर वाई एंड नेट जीएसटी पेबल बाय द डीलर वाई। द रेट ऑफ जीएसटी एट ईच स्टेज इज 28%। ये देख रहे हो, पिछले जितने भी हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं सारा जो है एक ही पैटर्न पे बेस्ड है, तो ये भी जो है पिछले वाले क्वेश्चन के पैटर्न पे ही बेस्ड है। ठीक है, बस उसी पैटर्न से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपसे हो ही जाएगा, तो आप चलिए मूव करते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 8 नंबर का था, 8 नंबर पे जो है सिमिलर जो है आपके पिछले क्वेश्चन पे ही बेस्ड था, तो हम लोग उसको स्किप कर दिए क्योंकि सारा जो वो भी क्वेश्चन जो है सिमिलर पैटर्न पे ही बेस्ड था जो हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन को किया था। अब चलिए हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 9 नंबर का। ये क्वेश्चन जो है अदर क्वेश्चन से जो है थोड़ा डिफर है, आखिर कॉन्सेप्ट जो है उनका सेम ही है, लेकिन जो है थोड़ा जो है कैलकुलेटिव पार्ट जो है डिफर है। कैसे, चलिए उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, ए डीलर ए द लिस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 9,000 which he sell the dealer B at the same lower price। कुछ लोअर प्राइस पे उन्होंने क्या किया, डीलर बी को वो सेल किया। ठीक है, फर्दर डीलर बी सेल द सेम आर्टिकल टू द कस्टमर एट ए लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस क्या था उसका, 9,000 के लिस्ट प्राइस पे उन्होंने क्या किया, कस्टमर को बेच किया। द रेट ऑफ जीएसटी इज 18% and the dealer B paid a tax under the GST that is equal to the 324 to the government, और वो गवर्नमेंट को कितना जीएसटी पे कर रहा है, 324 रुपीज। फाइंड द अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी पेड बाय द डीलर सी। तो वो अमाउंट हमें पता करना है जीएसटी के साथ जो कि वो गवर्नमेंट को, जो वो डीलर बी को जो है पेड किया। ठीक है, कौन, कस्टमर। तो चलिए ठीक है, प्रॉब्लम को सबसे पहले देख लेते हैं। तो प्रॉब्लम जो है सिंपल सा है, डीलर ए जो था वो किसी आर्टिकल का प्राइस लिस्ट प्राइस है। लिस्ट प्राइस क्या है उसका, एलपी क्या है, एलपी से डिनोट करते हैं। लिस्ट प्राइस क्या है, 9,000 क्या है, वो डीलर ए का क्या है, लिस्ट प्राइस। उन्होंने क्या किया, सेलिंग प्राइस सेल किया कितना पे, वो कुछ प्राइस रिड्यूस करके किया। चलो ठीक है, यहाँ रिड्यूस प्राइस जो है आपका एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो 9,000 में क्या किया, वो एक्स घटा करके जो है वो क्या किया, वो बेचा किसको, ये डीलर ए का जो है सेलिंग प्राइस, और वो डीलर बी को बेचा। किसको बेचा, डीलर बी को वो बेचा। तो डीलर बी क्या किया, इस प्राइस पे क्या किया, इस प्राइस के साथ जो है डीलर सी को वो नहीं बेचा, वो क्या किया, वो लिस्ट प्राइस जो 9,000 का था उसी प्राइस पे क्या किया, डीलर सी को चिपका दिया। तो डीलर बी का जो सेलिंग प्राइस था, वो सेलिंग प्राइस क्या था, वो सेलिंग प्राइस 9,000 का ही तो था, और डीलर बी क्या कर रहा है, गवर्नमेंट को 324 रुपीज का क्या कर रहा है, टैक्स दे रहा है। तो ये यहाँ जो हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स इक्वल टू जो टैक्स वो पे करेगा गवर्नमेंट का, यानी जीएसटी जो पे टैक्स है। ठीक है, और वो पे टैक्स कितना है, 324 रुपीज। और आउटपुट टैक्स क्या हो जाएगा, आउटपुट टैक्स हो जाएगा इसका, आउटपुट टैक्स होगा जो बी का जो सेलिंग प्राइस होगा, उस पर जो टैक्स लगेगा वो क्या हो जाएगा, उसका आउटपुट टैक्स। तो क्या हो जाएगा, वो 9,000 का जो टैक्स लगा, कितना टैक्स लगा, 18% लगेगा। यहाँ पे जो है इंटरस्टेट और जो है इंट्रा स्टेट के बारे में जो है कुछ नहीं बताया गया, इसलिए डायरेक्ट जो है हम लोग जीएसटी कैलकुलेट करते हैं। तो आउटपुट टैक्स क्या आ जाएगा, 9,000 का 18%, वो आउटपुट टैक्स होगा
और फिर इनपुट टैक्स वो किससे वो परचेज कर रहा है, वो डीलर ए से परचेज कर रहा है, तो इसको जो टैक्स देगा वो कौन सा टैक्स देगा, वो इनपुट टैक्स देगा। वो किस प्राइस पे देगा, वो सेलिंग प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस क्या है 9000 माइनस एक्स। ये जो है रिड्यूस प्राइस है किससे 9000 से, लिस्ट प्राइस से। तो ये जो टैक्स देगा वो 9000 माइनस एक्स का क्या करेगा 18% पे वो टैक्स देगा। अब यहाँ से सॉल्व करके जो है एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्स का वैल्यू देखते हैं क्या वो कितना प्राइस जो है रिड्यूस किया है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 18% जब मल्टीप्लाई होगा 9000 के साथ तो ये सेम क्वांटिटी बनेगा। चलिए ठीक है, उसको हम लोग नीचे करते हैं। तो 9000 इंटू 18% माइनस 9000 इंटू 18% माइनस एक्स का 18% इक्वल टू 324। ठीक है, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 9000 इंटू 18% और 9000 इंटू 18% वो क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो अपने पास जो रेस्ट ऑफ टर्म आएगा वो क्या हो जाएगा x का 18% दैट इज इक्वल टू 324। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट करने के पास क्या हो जाएगा x को 18/100 लिखते हैं और 324 क्या होता है 18 का स्क्वायर होता है, तो 18 का स्क्वायर, तो ये 18 का स्क्वायर, ये एक 18, ये 18 के एक स्क्वायर को ख़त्म कर दिया। तो 100 मल्टीप्लाई किया 18 के साथ तो वो कितना आ जाएगा x का वैल्यू अपने पास आया 1800। जो वो कितना प्राइस रिड्यूस किया था 1800 जो है प्राइस को रिड्यूस किया था। चलिए अब क्वेश्चन के आगे वाले पार्ट को हम लोग समझते हैं। तो उनसे पूछ रहा है कि द अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी पेड बाय द डीलर बी। तो डीलर बी का जो पेड को डीलर बी कितना जो है अमाउंट पे किया। तो सबसे पहले लिस्ट प्राइस क्या था 9000 में उनके द्वारा कितना कम किया गया 1800 के बाद अपने पास कितना आएगा 7200 क्या है इनके पास जो है ये जो उनका जो है सेलिंग प्राइस था। किसका सेलिंग प्राइस था डीलर ए का जो है सेलिंग प्राइस था। अब डीलर बी को कितना अमाउंट देना पड़ा, वो तो सेलिंग प्राइस जो था सेलिंग प्राइस 7200 प्लस 7200 का ही 18% वो पे किया ना। तो जब 7200 का 80% कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारा निकल के आता है 1296 और जब इसको इसके साथ जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आएगा 8496। ये अमाउंट जो है वो इसका बिल अमाउंट होगा जो वो डीलर ए को पे करेगा और वो वही अमाउंट क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। ये जो सिंपली जो है बेस्ड किस कॉन्सेप्ट पे है, जो पेड टैक्सेस है जो किसके इक्वल होता है आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स के डिफरेंस पे। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक्सरसाइज फर्स्ट बी से ही लिया गया है और हम लोग जो बुक फॉलो कर रहे हैं वो आर के बंसल का ही जो है सेलिना कंसाइज मैथमेटिक्स से ही फॉलो कर रहे हैं। उसके का जो है एक्सरसाइज फर्स्ट बी से लिया गया। हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो जीएसटी पढ़ रहे हैं। द मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 6000। द होलसेलर सेल इट ए डीलर टू एट 20% डिस्काउंट, 20% का डिस्काउंट है। द डीलर सेल the dealers further sell the article to a customer at a discount 10% on the mark price. If the rate of GST at each stage is 18%, find the amount of tax under the GST paid by the dealer to the government. ठीक है, सबसे पहले जो है इसको स्टेप वाइज जो है कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले किसके लिए कैलकुलेट कर लेते हैं डीलर, द होलसेलर सेल इट टू द डीलर, तो होलसेलर के लिए करते हैं, होलसेलर को W से डिनोट करते हैं। चलिए इसके लिए जो है आप कैलकुलेट करते हैं। तो मार्क प्राइस क्या है इसका, मार्क प्राइस जो है 6000 रुपीज़ है और कितना डिस्काउंट दे रहा है वो 20% का जो है डिस्काउंट दे रहा है। तो इसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 6000 का 18%, 6000 का 18% कितना हो जाता है अपने 4800। 1400 क्या हो जाएगा इसका सेलिंग प्राइस किसका हो जाएगा होलसेलर के लिए। उसके बाद क्या है द डीलर फर्दर सेल द आर्टिकल टू ए कस्टमर, और ये डीलर को क्या है इस प्राइस पे क्या किया सेल किया। अब डीलर के लिए बात करते हैं, डीलर को डी से डिनोट करते हैं। अब क्या कर रहा है डीलर फर्दर सेल द आर्टिकल टू ए कस्टमर एट ए डिस्काउंट 10%। क्या कर रहा है डीलर सेम आर्टिकल को क्या कर रहा है चिपका रहा है कस्टमर को कितना परसेंट डिस्काउंट पे 10% डिस्काउंट पे।
ठीक है। तो 10% का डिस्काउंट पे कर रहा है किसका, 6000 का 10% पे डिस्काउंट दिया तो कितना बचा उसके पास 90%। तो 90% इसका क्या हो जाएगा जब कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 5400 क्या हो जाएगा इसका, डीलर सी का क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अब यहाँ पे जो इनपुट टैक्स वो जो पे करेगा किसको, होलसेलर को, वो कितना हो जाएगा, वो पे करेगा, जीएसटी का रेट क्या है 18% है, तो 18% जीएसटी रेट है। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे इनपुट टैक्स, यहाँ जो हम लोग इनपुट टैक्स जो किसके लिए कैलकुलेट करेंगे, डीलर के लिए। डीलर के लिए इनपुट टैक्स क्या हो जाएगा, वो सेलिंग प्राइस का ही जो है 18% होगा। तो सेलिंग प्राइस क्या है 4800 इंटू 18%। जब इसको कैलकुलेट करते हैं अपने पास तो कितना आ जाएगा, 18/100, 100 का डबल जीरो इसके साथ कैंसिल, 48 इंटू 18 तो ये हो जाएगा 864 क्या हो जाएगा इसका इनपुट टैक्स हो जाएगा। फिर डीलर क्या करेगा, आउटपुट टैक्स वो लेगा किससे, कस्टमर से ले लेगा। जो कस्टमर से वो टैक्स लिया वो वही टैक्स तो आउटपुट टैक्स होता है ना, वो किस प्राइस पे ले रहा है, वो सेलिंग प्राइस पे। सेलिंग प्राइस क्या है 5400, तो 5400 का क्या करेगा वो 18% टैक्स लेगा किससे, कस्टमर से। जब इसको भी सॉल्व करेंगे तो 18/100 डबल जीरो कैंसिल आउट हो गया, 54 इंटू 18 क्या हो जाएगा 972 क्या हो जाएगा इसका आउटपुट टैक्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा उसका आउटपुट टैक्स, ठीक है। अब फाइंड द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर द जीएसटी पेड बाय द डीलर टू द गवर्नमेंट को, वो कितना पे करेगा, दैट इज द वैल्यू एडिशन। द वैल्यू एडिशन क्या हो जाएगा, वो 972 माइनस 864, 972 माइनस 864 क्या हो जाएगा, जब इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं तो अपने पास आता है 108। 10 क्या हो गया, ये वैल्यू एडिशन टैक्स है जो कि वो गवर्नमेंट को पे करेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी क्रैक हो गया। चलिए मूव करते हैं अपने जो नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं कि उसका किस तरह का पैटर्न है। क्वेश्चन 10 पे देखते हैं। 10 क्या है, ए इज ए मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट इन दिल्ली। A is a manufacturer of TV set in Delhi. He manufactured a particular brand of TV set of market 75,000. He then sell this TV to a wholesaler B in Punjab at a discount of 30%. The wholesaler B raised the mark price of TV set bought by 30% and then sell to the dealer C in Delhi. If the rate of GST is 5% throughout of the process. ठीक है, throughout of process है। देखो ये क्वेश्चन भी जो है सिमिलर जो है पिछला जो क्वेश्चन 9th हम लोगों ने 10th नंबर का किया था, ठीक है। सेम पिछले नंबर के क्वेश्चन पे जो है ये क्वेश्चन बेस्ड है, इसका पैटर्न भी सेम है। तो आप इसको जो है पिछले क्वेश्चन पे जो है आराम से कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे क्या है डिस्काउंटेड का रोल है और डिस्काउंट का रोल जो है हम लोगों ने पिछले जो है प्रॉब्लम में किया था। तो ये क्वेश्चन भी जो है सिमिलर पैटर्न है आपके पिछले क्वेश्चन पे, तो इसको भी आप जो है सिमिलर पैटर्न पिछले क्वेश्चन के पैटर्न से सॉल्व कर लो। तो जो है अब हम लोगों का जो है ये चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश हो गया। बाकी 1-2 प्रॉब्लम जो है ये सेम पैटर्न पे ही जो है बेस्ड है। आई होप क्या आप जो है उससे घर में प्रैक्टिस करना और वो प्रॉब्लम भी अब उससे आपसे हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने इतने सारे प्रॉब्लम किया उससे क्या आपका जो जीएसटी वैल्यू एडिशन और इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से समझ में आ गया है। अब हम लोग देखते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में जो है देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहला जो आपका प्रीवियस ईयर जो पूछे गया था क्वेश्चन, शायद ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया होगा या 2021 में, क्योंकि जीएसटी का जो चैप्टर है आपका वो 2020 में जो है जीएसटी का ये जो चैप्टर है आपका 2020 में जो है ये आपके सिलेबस में ऐड किया गया था और 2020 के बाद ही से ही जो है ये आपके एग्जाम में जो है पूछा गया है। तो ये मे भी शायद जो है 2022 का जो है शायद क्वेश्चन होगा मे भी, ठीक है। आप देख लेना कि हाँ किसका है, लेकिन ये जो है एग्जाम में आपके पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, फॉर ए इंट्रा स्टेट सेल बता रहा है कि यहाँ जीएसटी और एसजीएसटी दोनों एप्लीकेबल होगा। तो CGST पेड बाय द डीलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इज द 120 रुपीज़। 120 रुपीज़ का वो क्या किया, गवर्नमेंट को CGST पेड किया। इफ द मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 2000, द रेट ऑफ GST क्या होगा। देखो आप ये जो क्वेश्चन आप ऑप्शन से जो है आराम से जो है कर सकते हो, क्यों, क्योंकि मैंने आपको जो है GST स्लैब के बारे में बताया था। GST स्लैब के बारे में, GST स्लैब क्या था, एक 0% का था जो कि GST जिस पे किस तरह का कोई GST लगता नहीं था, दूसरा 5% का था और तीसरा जो है 12% का था, चौथा गया था आपका 18% का था और लग्जरी आइटम के लिए 28% का था। तो आप यहाँ पे देखोगे ये 0%, 5%, 12%, 18% और 28% का GST है ही नहीं।
यहाँ 6% है, 10% है और 12%। तो करेक्ट ऑप्शन आपका जो है ऑप्शन सी होगा। लेकिन कैसे, उसको चलिए हम लोग करते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब क्या जो गुड्स का जो है इंट्रा स्टेट मूवमेंट हो रहा है तो CGST लगेगा, तो IGST भी लगेगा। और CGST और IGST क्या होता है, टोटल GST का हाफ होता है और आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो जब CGST 120 रुपीज़ है तो SGST भी क्या हो जाएगा, 120 रुपीज़ हो जाएगा। SGST भी क्या हो जाएगा, 120 रुपीज़ होगा। और जब टोटल GST क्या हो जाएगा उनका, टोटल GST हो जाएगा उनका 120 + 120 क्या है, 240। अब 240 क्या है, 240 क्या है, रेट ऑफ GST का ही जो है, जो मार्क प्राइस है, जो सेलिंग प्राइस है, उसी का तो जो रेट ऑफ GST है उसी के इक्वल होगा 240। तो क्या है, 2000 का x% इक्वल टू 240। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो अपने पास क्या आ जाता है, इसको कैलकुलेट करते हैं तो 24/2000 और परसेंटेज है, परसेंटेज का जो है ये जब 100 आएगा, जब परसेंटेज को हटाएंगे तो 100 आएगा बटे में, तो ये जो है इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई होने के बाद क्या हो जाएगा, 00, 100 का 00 कैंसिल किया, 10 क्या हो जाएगा, 240 के एक 0 के साथ कैंसिल होगा। 2 को डिवाइड करेंगे 24 में तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 12। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, अगर आपका ये केवल ऑप्शन देख करके आता है MCQ टाइप का, तो आप जो है केवल ऑप्शन सी जो है टिक मार करके निकलो, क्योंकि आपको पता है GST स्लैब में आपको बताया था अपने जो है लेक्चर में, सबसे पहला लेक्चर जो इंट्रोडक्शन था GST में, उसमें बताया था। आप जो है उस वीडियो को देख सकते हो। ये क्वेश्चन जो आपके 24 के एग्जाम में पूछा गया है, मेन एग्जाम में, ये क्वेश्चन क्या है, मिस्टर अरोड़ा अबाउट द फॉलोइंग आर्टिकल फ्रॉम ए डिपार्टमेंटल स्टोर। सीरियल नंबर के साथ जो है वो आइटम को लिस्टेड किया गया है, हेयर ऑयल्स और ये नट्स है। उसके बाद इसका प्राइस दिया गया है जो कि डिफरेंट है, रेट ऑफ GST है वो भी डिफरेंट है, आपका 18% है, 12% है, डिस्काउंट भी दिया गया है। जो हेयर ऑयल पे 100 का डिस्काउंट है और KSQ पे जो है नट्स पे किसी तरह का कोई डिस्काउंट नहीं है। तो आपको निकालना क्या है, टोटल GST पेड कितना होगा और टोटल बिल अमाउंट इंक्लूडिंग GST। ये कैसे निकलेगा, टोटल GST क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है किसी तरह का इंटर स्टेट या फिर इंटर स्टेट मूवमेंट नहीं दिया गया है, तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं, GST को कैलकुलेट करते हैं। तो प्राइस क्या है अपना, जो मार्क प्राइस है वो क्या है 1200, और क्या हो जाएगा इसका डिस्काउंट प्राइस क्या हो जाएगा 100। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 100 को सब्सट्रैक्ट करेंगे 1200 में तो कितना आ जाएगा अपना 1100। 1100 का 18% क्या हो जाएगा, वो GST रेट आ जाएगा। ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा 600। 600 पे किसी तरह का कोई डिस्काउंट नहीं है, तो जो ये मार्क प्राइस है वही सेलिंग प्राइस होगा। तो सेलिंग प्राइस का क्या करेंगे 12%, सेलिंग प्राइस 600 का 12% कैलकुलेट कर देंगे। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, टोटल GST पेड आ जाएगा। ठीक है, चलिए आपका जो दूसरा क्वेश्चन है, टोटल बिल अमाउंट। टोटल बिल अमाउंट, यहाँ से आपने GST ये पे किया, जब इसको सॉल्व करके आपने जो GST पे किया, प्लस में क्या हो जाएगा आपका बिल अमाउंट। बिल अमाउंट क्या आ जाएगा, वो बिल अमाउंट 1200 को ऐड नहीं करना है, जो सेलिंग प्राइस है उसको ऐड करना है। तो क्या हो जाएगा 18। चलो इसको सॉल्व करके मान लो कि आपके पास आ जाएगा y। ठीक है, y। तो ये 1100 प्लस 600, 1100 प्लस 600 और प्लस जब इसको सॉल्व करोगे दैट इज द y, ये आ जाएगा आपका टोटल बिल अमाउंट इंक्लूडिंग GST। ठीक है, तो ये आपके प्रीवियस ईयर में काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछे गए थे, कोई टफ क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। और एग्जाम में जो है ज़्यादातर जो है मॉडरेट लेवल के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा टफ नहीं पूछा जाता है, क्योंकि आपका 2.5 घंटे का पेपर ही होता है, तो उसमें जो है काफ़ी जो है टफ क्वेश्चन को नहीं दिया गया था, केवल इजी क्वेश्चन को दिया था। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था। ठीक है, GST का जो लेक्चर है आज जो है ये पूरी तरह से फिनिश हो गया है। अब जो हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे बैंकिंग का, वो हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो बैंकिंग का स्टार्ट करेंगे। वो भी मे बी जो हो सकता है आपका 2 से 3 1 या 2 वीडियो का ही होगा, क्योंकि बैंकिंग एक छोटा चैप्टर है, क्योंकि वो 1 या 2 फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन पे ही जो है सारे क्वेश्चन बेस्ड हैं। तो जो हमें प्रॉब्लम करने में जो टाइम लगेगा बस वही टाइम कंज्यूम होगा अपना, और बाकी जो है अपना बैंकिंग भी जो है 1 या 2 लेक्चर में वो खत्म हो जाएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं कल के लिए। धन्यवाद।